पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और काफी हद तक पाकिस्तान के हाथ में है मैच। लेकिन हम इस तरह बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ से इंग्लैंड जीत नहीं सकता। इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन स्पिन ट्रैक है, सो ये आसान नहीं है यहाँ पे स्कोर करना। पाकिस्तान ने कल 6 आउट कर लिए थे इंग्लैंड के, और आज इंग्लैंड ने 291 किया। तकरीबन 75 रन की पाकिस्तान के पास लीड थी, इससे भी ज्यादा हो सकती थी जिस तरह से आउट हो रहे थे। लेकिन एंड पे जैक लीच ने 25 किए, जिसकी वजह से एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी शुएब बशीर के साथ उनकी, कि जिसकी वजह से वो मैच थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वरना 100 से ज्यादा की भी लीड हो सकती थी। और पहले मैं आपको पहली इनिंग का इंग्लैंड का स्कोर कार्ड बताता हूँ आपको। जैक रॉली ने 27 किए थे, बेन डकेट का 100 था, 114 उन्होंने किए। और जो खास बात उनकी इनिंग की थी वो 88 का स्ट्राइक रेट था, और ऑली पॉप ने 29 किए थे, 78 का स्ट्राइक रेट था। जो रूट ने 34 किए थे, 62 का स्ट्राइक रेट था। और उसके बाद फिर कोलैप्स था, स्मिथ ने 21 किया था। मुझे ये स्मिथ काफी अच्छा लगा है, इसको मैंने इसकी कीपिंग बड़ी जबरदस्त थी। आज हालांकि कह सकते हैं कि थोड़े से चांसेस इसने मिस किए, और लेकिन आज से पहले अगर देखें तो इसकी जो कीपिंग थी मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। रिजवान ने भी आज कीपिंग बड़ी जबरदस्त की है। और उसके बाद फिर जैक लीच ने 25 किए, और 291 पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड। और उसके बाद 7 आउट किए साजिद खान ने, जो कि आई थिंक दूसरी जो इनिंग है इंग्लैंड की उसमें भी काफी आई थिंक इम्पोर्टेंट है वो, और उनका काफी इम्पैक्ट रहेगा। नुमान अली ने 3 आउट किए, और ये दोनों बॉलर्स ने 10 आउट किए। सो वो आई थिंक ये जो एक चीज नजर आ रही है इस वक्त, जो पॉजिटिव एक बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि एटलीस्ट क्लैरिटी नजर आ रही है। कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जो एक फास्ट बॉलर हमारा खेल रहा है उसको भी इतनी कोई ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं बॉलिंग करवाने की। लेकिन जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा था कि लॉन्ग टर्म में ये कोई सोल्यूशन नहीं है हमारा कि हम इतने ज्यादा स्पिनर्स खिला दें। हाँ ठीक है, आप 2 या 3 पे आप जा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल जाहिद की अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा इनपुट ऐसा नजर नहीं आया अभी। मतलब नुमान और साजिद खेल रहे हैं, लेकिन अगर कंपटीशन आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि साजिद को बैठना चाहिए क्योंकि सलमान है, बट साजिद प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, सो उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हैं। सो अब अगर कॉम्बिनेशन बैठता है तो आने वाले टाइम में हम कहते हैं कि अगर एक फास्ट बॉलर आता है तो कौन बैठेगा। सो जाहिद पे ये बात आती है, जाहिद बैठ सकते हैं या आमिर जमाल बैठेंगे। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चौथी इनिंग में जाहिद भी इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन जब बनाने हम जाएं तो फिर शायद हो सकता है कि कुछ हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, एक स्पिनर को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें कि काफी टाइम बाद जाके जो हम करना चाह रहे थे वो थोड़ा सा नजर आया है। और इसमें आई थिंक काफी लोग बातें कर रहे थे और मीडिया पे आजकल चल रही हैं काफी चीजें कि आकिब जावेद का काफी इनपुट है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि उनका इनपुट होगा। मैं काफी उनकी चीजों से एग्री नहीं करता था जिस तरह से वो प्लेयर्स के बारे में बातचीत करते थे, लेकिन उनका जो एनालिसिस है ना और उनका जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो स्ट्रेटजी आई थिंक उनकी काफी काम की तो होती है। कि जिस तरह से वो लाहौर ब्लेंडर्स को मैनेज करते रहे हैं, उसकी कोचिंग काफी अर्से से वो करते रहे थे। और अभी रिसेंटली इन्होंने श्रीलंका की कोचिंग भी की, और श्रीलंका ने भी एक मैच इनको हराया था इंग्लैंड को, इंग्लैंड के अंदर। सो उसके बारे में भी आई थिंक काफी ऐसी वीडियोस हैं जो इनकी वायरल आजकल हो रही हैं कि उसमें भी ये बता रहे थे कि मैंने इंग्लैंड को कहा था कि आप पहले 2 मैचेस में भी स्पिनर्स को डालें, इनसे नहीं खेला जाएगा। सो लेकिन उन्होंने शुरू ऐसे नहीं किया, फिर आखिरी टेस्ट में जब वो खेले थे तो फिर वो जीते भी थे वो मैच। सो आई थिंक इनकी ऐसी काफी बातें ऐसी हैं कि जो कि मतलब इम्पोर्टेंट भी है, और वो काम की बातें होती हैं। और ये फैसले जो आप अभी रिसेंटली देखे हैं ना, तो इसमें भी काफी बातें होती हैं कि ये फैसले भी आकिब जावेद ने ही किए हैं, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने हैं, वरना इससे पहले आई थिंक ये फैसले हो भी नहीं रहे थे। और मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि जो स्पिनर्स आपने डाले हैं, ये मुझे नहीं समझ आई थी कि बाहर क्यों हुए थे। इनको जब बाहर किया गया था तो वो किसी रीजन की वजह से बाहर नहीं किया गया था इनको, ये ऐसे ही बाहर हो गए थे। और उसका 1-2 रीजन जो नजर आते हैं कि हम उस वक्त, एक तो हमें चीजें देखनी है कि बहुत सी चीजें हमारे जो मैनेजमेंट में होती हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को,
कि जिस तरह से आप देख रहे थे कामरान को काफी देर से खिलाया नहीं जा रहा था। अभी बैटिंग में भी हमारा बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मैं कहता हूँ कि मैं काफी अर्से से बात कर रहा हूँ कि शान मसूद को ओपन करना चाहिए किसी एक ओपनर के साथ। हमें यहाँ पे हुरैरा को भी चांस दे देना चाहिए था। अगर हमने इतने बैट्समैनों को दिया तो, इतने बॉलर्स को दिया तो हमें उसको भी चांस देना चाहिए था, क्योंकि बाकी बैट्समैनों की भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंसेज उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से होनी चाहिए थी। साउथ की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही। शान की ये परफॉर्मेंस आई, फिर उसके बाद 3 इनिंग्स उनकी चली गई। इसी तरह से अब्दुल्ला की भी एक इनिंग आई और वो भी बहुत स्क्रैची लगते हैं अब्दुल्ला तो, और साइम का भी ऐसे ही है। इसीलिए हमें हुरैरा को मौका दे देना चाहिए था। अब आने वाले टाइम में हम जब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की टेस्ट टीम का क्या बनता है, मैं ये समझता हूँ कि हमें एक फास्ट बॉलर हमें एक चाहिए लाजमी, स्पिनर हमें खिलाने चाहिए, मतलब साजिद नुमान। और अगर बैटिंग में हम देखें तो मुझे लगता है कि कामरान को वन डाउन खेलना चाहिए, शान को ओपन करना चाहिए किसी एक बैट्समैन के साथ। तो मुझे लगता है कि साइम को और हुरैरा को हम रोटेट कर सकते हैं। हुरैरा की मैंने बैटिंग देखी है, फर्स्ट क्लास में, उसका टेम्परामेंट काफी अच्छा है, शॉट्स भी वो अच्छी खेलता है। चैंपियंस कप में उसको मैंने देखा था। अब्दुल्ला को मुझे लगता है कि अब्दुल्ला को भी बाबर की तरह, शाहीन की तरह, उसको थोड़ा टाइम ऑफ सही है, उसके भी दिमाग में काफी चीजें हैं। यहाँ पे आपको सबसे कंफर्टेबल बैट्समैन लग रहा होगा वो कामरान ही लग रहा होगा। इस मैच में सलमान भी थोड़ा सा स्केची लगा है, उसको भी कुछ चांस मिले, लेकिन उसने आज इनिंग बड़ी जबरदस्त खेली है। कामरान आपको क्यों फ्रेश लग रहा है? क्योंकि उसके जहन में कुछ नहीं है इस वक्त। ये जो पॉलिटिक्स होती रही है पास्ट में टीम के अंदर, और बहुत सी चीजें होती रही हैं, ये बाहर प्लेयर के दिमाग में है। आप रिजवान को भी देख ले, रिजवान भी मुझे इस मैच में तो बहुत ज्यादा स्क्रैची लग रहे हैं। कामरान के जहन में ये चीजें नहीं है, तो वो उसका पूरा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उसमें, उसकी टेक्निक काफी बेहतर है। हाँ, एक दो चीजें नजर आएंगी जिसमें वो फंस रहे थे, रिवर्स स्विंग जब हो रही थी, लेकिन फिर भी आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उनका इतना बेहतर है, वो एग्रेशन नजर आ रहा था जो बैट्समैन के पास होना चाहिए। और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। दूसरी इनिंग में भी आई थिंक वो लंबी खेल सकते थे इनिंग को, लेकिन फिर भी बेहतर ओवरऑल अगर देखे तो उनकी इनिंग काफी बेहतर थी। बाकी इंडिया का भी मैच हुआ है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग अगर उनकी मैं बताऊं आपको तो 221 की है उन्होंने, और तकरीबन हमारी लीड हो गई थी 296 की। 297 का टारगेट था, डिसेंट थी, इससे लंबी हो सकती थी। हमारी परफॉर्मेंसेज मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी थी, ये सलमान की और साजिद की जो पार्टनरशिप लगी उसकी वजह से ये इनिंग इतनी ज्यादा खिंच गई। वरना मुझे लगता है कि जिस तरह से ये दोनों खेल रहे थे ना, हमें पहले भी ऐसे बैटिंग करनी चाहिए थी। हम बहुत डिफेंसिव बैटिंग कर रहे थे पहले, हमें सिंगल्स की तरफ जाना चाहिए, डबल्स की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह के अब हम कर रहे थे, क्योंकि मिलती है सिंगलें। जब वो आपका माइंडसेट होता है कि आपने खेलना कैसे है, मुझे नहीं पता उस वक्त इनका क्या माइंडसेट था, लेकिन वो जब आपने स्कोर तेजी से करना शुरू किया तो आपकी लीड इतनी ऊपर से ले गई। वरना डिफेंस अगर करते रहते, जो कि हमने पहली इनिंग में किया था, पहली इनिंग में भी किया था, और आपने पहले टेस्ट मैच में भी देखा होगा कि सलमान नॉट आउट गए थे। सलमान को क्यों बचना मुझे नहीं समझ आई। उसको खुद फेस करना जब टेलेंडर्स आते हैं, और बाउंड्री उसको एक मैच में लगानी चाहिए थी जिस बैटर वो नॉट आउट गए थे। सो इसीलिए हमें थोड़ा सा ना एग्रेसिव थोड़ा सा होना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ताकि हम स्कोर करते रहे। मैं साइम का फिर वो रोल कहता हूँ, साइम को हमने टेस्ट क्रिकेट में इस वजह से डाला था, जबरदस्ती आया था ये, वरना इस वक्त मुझे नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहा है वो। अगर मैं उसको देखूं तो बहुत बेहतर खेल रहा है। 50 वो बड़ा अच्छा करता है, डिफेंसिव तकनीक उसकी बड़ी जबरदस्त है। छोटा है अभी, लेकिन इसको जबरदस्ती चाहा गया था ताकि ये माइंडसेट को बदले, जरा आके अटैक करे, लेकिन इसने भी उसी तरह से बैटिंग शुरू कर दी है, जो कि आई थिंक इसकी अच्छी विकेट पर भी नजर आती है। और ये चीज आई थिंक थोड़ी सी देखनी चाहिए हमें। और बाकी एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि वो क्लैरिटी आई थिंक हमें नजर आई है कि हमने मैच को जीतना कैसे। और यहाँ से पाकिस्तान को काफी चीजें नजर आई होंगी कि जब बाहर से कोई टीम आती है तो हमें टीम कैसी, हमें पिच कैसी बनानी है, हमें टीम कैसी सिलेक्ट करनी है, काफी अंदाजा हुआ होगा शान मसूद का। अब यहाँ पे ये चीजें आती हैं कि किसका इनपुट होता है, किसका प्रेशर होता है, क्योंकि अब रिसेंटली काफी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हुई है। आपने देखा होगा कि 2 मैचों के बीच में सिलेक्शन कमेटी भी बदली, आपने टीम पूरी चेंज कर दी। ये चीजें ऐसे नहीं की जाती। बाबर को, शाहीन को, नसीम को रेस्ट देना था, आपको पहले देना चाहिए था। ऐसी काफी बातें हैं जो आती हैं बाद में, जिस तरह नसीम और शाहीन का सुनने में आता है कि वो खुद कह रहे थे कि हमें रेस्ट चाहिए इस सीरीज में, बट शाहीन ने उससे कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले आई थिंक, उन्होंने टीवी पे आके कहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट की मुझे
समझ ही नहीं आती, इसकी कोई सेंस नहीं बनती मेरे लिए। मैं मैच खेलना चाहता हूँ, बाबर को मना किया तो बाबर भी कहता था कि मैंने खेलना है, तो उसको भी आई थिंक रेस्ट जो मिला वो मिलना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि इनका कॉन्फिडेंस इनको वापस लाना चाहिए, और वो तब आएगा जब ये डोमेस्टिक के कुछ मैचेस खेलेंगे। इनको 2-3 मैचेस खेलने जाएंगे एटलीस्ट 4 डे के, ताकि इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो वापस आए। कामरान गुलाम इस वक्त आपको क्यों सबसे बेहतर लग रहा है कि उसके एक दिमाग में चीजें नहीं है, और एक वो बेसिक्स उसके भी ठीक है, अभी उसके दिमाग में उस तरह की चीजें नहीं पड़ी। अभी वो जो एक आप कहते हो ना कि आप बर्न आउट हुए होते हो, वो भी इसका स्टार है, हालांकि उसकी एज काफी मैच्योर है, सो वो चीज उसमें नजर आती है। आगा में ये काफी चीजें नजर आती हैं। मुझे इस मैच में थोड़ा सा स्क्रैची लगा, लेकिन आई थिंक वो बड़ी अच्छी इनिंग वो खेल के गया इस मैच में भी। और उसकी अब पाकिस्तान ने 221 किया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 297 का टारगेट दिया इंग्लैंड को। और शेब बशीर ने 4 आउट किए दूसरी इनिंग में। जिस तरह से पहले उनका कोई लाइन बैक नजर आया नहीं था, उनकी लाइन लेंथ बेहतर नहीं थी, लेकिन इसी इनिंग में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 4 आउट किए उन्होंने। जैक लीच ने फिर 3 आउट किए, और ब्राइडन गार्ड्स ने भी 2 आउट किया, और मैथ्यू पोर्ट्स ने भी 1 आउट किया। सो ये आई थिंक आपको इनपुट नजर आ रहा होगा यहाँ पे फास्ट बॉलर का भी। उनके स्पिनर्स मैं इस तरह से नहीं कहूंगा कि उस तरह से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास ओवरऑल क्रिकेट का। उनकी एज भी उस तरह की है कि जिसमें उन्होंने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली हुई है, इनकी जिंदगी ऐसे गुजरी हुई है। और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग भी शुरू कर ली है अपनी, और 36 में 2 आउट है 11 और इंग्लैंड ने खेले हैं, और बड़े जबरदस्त पोजीशन में है इस वक्त पाकिस्तान। अभी ये तकरीबन इंग्लैंड को 261 रन चाहिए, और आई थिंक कल जो भी होना है वो कल हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि इस वक्त काफी पाकिस्तान के हक में मैच लग रहा है, बट आई थिंक इंग्लैंड जिस तरह से खेलते हैं वो किसी भी वक्त मैच अपनी तरफ खींच सकते हैं। पाकिस्तान को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ अपनी सारी कश्तियां जला के गए हैं कि हमने जो करना है स्पिनर से करना है। कल मुझे लगता है कि जाहिद का भी वो उनकी बॉलिंग भी अच्छी होगी अगर वो करते हैं, अगर उनको मौका मिलता तो। वो नाम जिस तरह से ये साजिद को हेल्प मिल रही है, नुमान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सो ये अच्छी बॉलिंग कर रही है, और हमें कल का मैच लाजमी जीतना है। कल मैच खत्म हो जाएगा तो कल हम मैच जीत सकते हैं। सो बस हमें थोड़ा सा काम रहना है, जरा एक ओवर एक्साइटेड नहीं होना, फील्डिंग अच्छी करनी है। फील्डिंग अच्छी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फील्डिंग अभी भी मुझे समझ नहीं आती कि हम फील्डर्स हमें टाइम लगता है फील्डिंग सेट करते हुए। मैच के स्टार्ट से हम फील्डिंग अच्छी कर ही नहीं करते। हम देख रहे होते हैं बैट्समैन को कि बैट्समैन कर क्या रहा है। हमारी जो पहली प्रिपरेशन होती है मुझे लगता है कि वो अच्छी इतनी ज्यादा नहीं होती जिस तरह बाकी टीमों की होती है। आज हमने न्यूजीलैंड की टीम को देखा इंडिया के खिलाफ कि उन्होंने इंडिया को 46 पे ऑल आउट किया, उसमें फील्डिंग का उनकी बहुत ज्यादा हाथ था। कुछ उनके कैचेस बड़े जबरदस्त थे, फील्डिंग ओवरऑल उनकी बड़ी जबरदस्त थी, बॉलिंग वो बड़ी जबरदस्त कर रहे थे क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी उनकी, अब बैट्समैन को वो समझ रहे थे। सो इसी तरह मुझे लगता है कि हमें भी ये चीजें थोड़ी सी करनी चाहिए और क्लैरिटी थोड़ी सी आई होगी। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है ना वो अगले टेस्ट मैच में हम क्या करेंगे। पहले तो हमें कल का टेस्ट मैच जीतना है और बहुत ज्यादा सोच समझ के हमें अगला टेस्ट मैच भी खेलना है और जीत सकते हैं हम अगला टेस्ट मैच। अब पता नहीं किस तरह के विकेट बनाते हैं क्योंकि रावलपिंडी की जो विकेट हमने पास में देखी है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। सो पता नहीं उधर क्या कर रहे हैं ऐसा। सो बाकी आई थिंक जो हमारा था ना कि हम जो बनाना चाह रहे थे विकेट को वो इस मौसम में बन ही नहीं सकती इतनी गर्मी में। वो आई थिंक आगे जब अभी बात कर रहे थे कि वो जनवरी फरवरी मार्च में वो जाके कहीं विकेट वो बन सकती है जो हम फास्ट बॉलर्स को हेल्प चाह रहे थे, जो कि आज हमें नजर आया बेंगलोर में कि इंग्लैंड और इंडिया और न्यूजीलैंड की जो विकेट थी फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिली थी। सो क्योंकि उधर ठंड बहुत ज्यादा है, उधर बारिश अब 5 दिन है अभी भी। आज हालांकि बारिश नहीं हुई, पूरा दिन मैच हुआ है, अभी भी बैट लाइट की वजह से पूरे ओवर्स नहीं हुए, लेकिन आपने वो जो कंडीशंस आपने देखी हैं वो उधर थी। अब उधर स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही है क्योंकि वो पिच पे क्रैक्स है, लेकिन वहां पे मौसम चेंज हो गया है काफी ज्यादा बेंगलोर में, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर को हेल्प मिली है जो कि पाकिस्तान करना चाह रहा था, जो कि अभी बन नहीं सके। उधर की मिट्टी काफी हार्ड थी जो कि अभी पाकिस्तान करना चाह रहा था लेकिन पाकिस्तान से हुआ नहीं अभी यहाँ पे। सो ये चीजें हमें समझनी है थोड़ी सी कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, कब टीम आती है और कौन सी टीम आती है उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सोचने वाली ये चीजें हैं और कैप्टन का भी इसमें बहुत अहम रोल है, कोचेस का, सिलेक्शन कमेटी का, क्यूरेटर का, जो कि आई थिंक ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इनको ना ऑर्गेनाइज भी करना है
जो कि हमने पहले कभी भी नहीं किया। और दूसरी ये चीज कि जो पिचेस हम बना रहे हैं ना, उसके बाद हमने डोमेस्टिक में भी हमने कहना है कि ये इस पूरा साल इस शेड्यूल के मुताबिक ये पिचेस यहाँ पे रहेंगी। और फॉर एग्जांपल जिस तरह से अब हमने ये यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे दूसरा मैच लगातार हो रहा है सेम पिच पे। फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में जब हम ये चीज दोबारा बनाना चाहते हैं, अब मुझे नहीं पता कि फ्रेश पिच इस कंडीशन में बन सकती है कि नहीं। हो तो सकता है आई थिंक, बट आई थिंक मैं टेक्निकली इस चीज को समझता नहीं हूँ। अगर नहीं हो सकता तो हमें ये चीजें शेड्यूल करनी है कि हम पहले डोमेस्टिक एक 4 डे मैच करवा दें, ताकि फिर अगला मैच इंटरनेशनल टीम आए तो वो खेले, ताकि इस तरह के पिचेस हमें मिल सके। बाकी आई थिंक ये काफी चीजें अभी हमें कोई इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए, काम रहना चाहिए जरा, क्योंकि अभी हमने मैच जीतना है। 8 विकेट पड़ी है, हमने मेन बैट्समैन रूट और पॉप अभी घर हैं, उसके बाद स्टॉक्स ने भी आना है, हैरी ब्रूक ने आना है। सो अभी कल हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी है, फिर आगे हम ये मैच जीतेंगे। और हमें तीसरी इनिंग में बैटिंग अच्छी करनी चाहिए थी, इससे भी ज्यादा। बाकी ओवरऑल देखें, मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी पाकिस्तान आई थिंक अच्छी पोजीशन में है और हमें कल मैच जीतना चाहिए।